हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और हमने इसका एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। ठीक, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जो हमारा डेरिवेशन होगा वो एयर, स्पेस या वैक्यूम में होगा। ठीक, और यहाँ पर जो हमारा डायपोल है स्टूडेंट, ये माइनस क्यू प्लस क्यू से है, तो ए बी डायपोल है। ठीक, और डायपोल का मिड पॉइंट एम है, डायपोल लेंथ 2a है, और डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो वेक्टर पी यहाँ बना हुआ है, इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। डायपोल के मिड पॉइंट से एक पॉइंट सी हमारा है, ये दिया हुआ है, जिसकी पोजीशन आर है मिड पॉइंट से, वेक्टर आर, और सी की पोजीशन पॉजिटिव चार्ज से है r1 वेक्टर, और निगेटिव चार्ज से है r2 वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए इस डायरेक्शन का होगा, और वेक्टर आर ये है सी की डायरेक्शन का है, तो इनके बीच एंगल यहाँ थीटा बना हुआ है। ठीक, इसके पहले स्टूडेंट हमने 2 वीडियो डाले हुए हैं। एक वीडियो हमने डाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, और दूसरा हमने डाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। ये दोनों वीडियो अभी जस्ट हमने डाले हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाएं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए वेक्टर ज्योमेट्री यूज करनी है। हम लोग वेक्टर ज्योमेट्री यूज करेंगे, जो कि एनसीईआरटी मेथड का है। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया है, इन द डायग्राम एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल ए बी, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ऑफ पोजीशन वेक्टर आर फ्रॉम पॉइंट एम, यानी सी की जो है पॉइंट एम से जो पोजीशन है वो वेक्टर आर है, बाय यूजिंग वेक्टर ज्योमेट्री इन ट्रायंगल एएमसी। तो एएमसी ट्रायंगल कौन है? एएमसी, ये ट्रायंगल है, ये देखिए एएमसी या एमएसी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जो हमारा वेक्टर ए है वो m2a है, तो m2a यहाँ हमने बनाया वेक्टर ए। r1 वेक्टर जो हमारा होगा वो प्लस q2c होगा, तो वो हमने यहाँ से बनाया प्लस q2c। ठीक, और r वेक्टर हमने बनाया है m2c, r वेक्टर हमने बनाया है m2c। अब अगर हम यहाँ ट्रायंगल रूल लगाएं वेक्टर एडिशन का स्टूडेंट, तो ट्रायंगल रूल ये कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर r1 इज इक्वल टू वेक्टर r होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर r1 इज इक्वल टू वेक्टर r होगा। यहां से देखो, इधर का वेक्टर और प्लस इधर का वेक्टर इज इक्वल टू इधर का वेक्टर, ये वेक्टर एडिशन का जो है फार्मूला होता है। यहां से हमें r1 की वैल्यू पता करनी है, तो r1 हमारा हुआ वेक्टर r माइनस वेक्टर ए। ठीक, आराम से समझिएगा, कठिन है पर आप सीख जाएंगे बहुत आसानी से। बाय सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ठीक, इन्हीं का इन्हीं में डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए। बाय सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर r1 डॉट वेक्टर r1 इज इक्वल टू वेक्टर r माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर r माइनस वेक्टर ए। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए स्टूडेंट, इधर तो दोनों का मल्टीप्लाई r1 स्क्वायर हो गया, इधर हो गया वेक्टर r
प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए -2 वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए। जनरली ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी लिखा है क्योंकि दोनों सेम है, ए माइनस बी है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। आर डॉट आर का हो जाता है आर स्क्वायर, ए डॉट ए का हो जाता है ए स्क्वायर -2 और आर डॉट ए का हो जाता है आर ए कॉस थीटा। एक थीटा एंगल है ए वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच, वो यहां बना हुआ है। अब यहां से देखो स्टूडेंट, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आया, इन सब में आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो जब आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो पहला हो जाएगा आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 RA कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, यहां पर आ गया आर स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस यहां पे 1 आर कैंसिल हो गया, 2a कॉस थीटा अपान आर हो गया। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, डाइपोल लेंथ बहुत छोटी है, आर उसके कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो जो ए अपान आर होगा वो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, वेरी स्मॉल है। देयरफॉर ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल। ठीक, कौन नेग्लिजिबल होगा? ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए स्टूडेंट। देन R1 स्क्वायर आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपान आर। ठीक, अब स्क्वायर हटा दीजिए स्टूडेंट, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे R, और इस पर आ जाएगा 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपान आर, पावर हो गई 1/2। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, हमें पोटेंशियल में फार्मूले में 1 अपान आर आता है, तो इसका 1 अपान आर निकालिए, तो 1 अपान R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान R1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपान आर, और इसे अगर नीचे नहीं ले जाना चाहते हैं तो पावर माइनस का रखेंगे, तो 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपान आर, और इसकी पावर हो गई माइनस का 1/2। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी मेथड है जो एनसीईआरटी ने सॉल्व किया है। एनसीईआरटी ने इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज किया है, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 RA कॉस थीटा, वो यहां से निकल के आता है वेक्टर ज्योमेट्री से। ठीक, अब हमारा आ गया 1 अपान R1 इज इक्वल टू 1 अपान आर, इसमें लगाइए बाइनोमियल थ्योरम। तो जब बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो पावर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और आगे के टर्म लीव हो जाते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपान आर इंटू इसके साथ पावर मल्टीप्लाई कर दो, पावर 1/2 डैश 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 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा ब्रैकेट आगे बंद हो जाएगा, इधर आगे भी टर्म होंगे पर वो हमारे यूज में नहीं आएंगे, हम उन्हें लीव कर देंगे। ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई है। ठीक,
हमने इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लिया। ठीक, 1/r1 इज इक्वल टू 1/r, ब्रैकेट में आ गया हमारा 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 कैंसिल हो गया, a cos थीटा अपान r हो गया। ठीक, अब इसी तरह उधर वाले ट्रायंगल में निकाल सकते हैं स्टूडेंट। इन ट्रायंगल BMC, अब BMC में जब निकालेंगे स्टूडेंट तो बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। इधर वेक्टर a प्लस वेक्टर r, ठीक, इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर r2 और प्लस हो गया इधर का। ठीक, तो a और r के बीच एंगल तो वही थीटा ही रखाएगा, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इससे यहाँ पे हमारा फार्मूला आ जाएगा r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra cos थीटा। ठीक, उधर आ रहा था माइनस 2ra cos थीटा, इसमें आ जाएगा प्लस 2ra cos थीटा। यहां से एंड 1/r2 की वैल्यू आ जाएगी इसी तरह से 1/r 1 माइनस a cos थीटा अपान r, क्योंकि यही प्रोसेस पूरा आपको फिर इसमें करना पड़ेगा और वैल्यू यही आएगी, केवल यहाँ पे प्लस का माइनस हो रहा है और यहाँ जो उसमें था माइनस 2ra cos थीटा, इसमें आ रहा प्लस 2ra cos थीटा। तो आपको यही प्रोसेस दोबारा डेरिवेशन में करने की जरूरत नहीं होती है, आप इससे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, वैसे ये डेरिवेशन बड़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा V इज इक्वल टू पहले वाले चार्ज के लिए प्लस वाले के लिए V1 और माइनस वाले के लिए V2। V1 कितना हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये एयर स्पेस या वैक्यूम में है, वहां लिखा है एयर स्पेस या वैक्यूम में है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव चार्ज हो गया Q अपान हो गया R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव चार्ज हो गया माइनस Q अपान R2। अब यहाँ पे हमारा पोटेंशियल आ गया स्टूडेंट, V इज इक्वल टू इन दोनों में कॉमन कर लो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आ गया 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/R 1 प्लस a cos थीटा अपान r। ठीक, माइनस 1/R 1 माइनस a cos थीटा अपान r। अब इनमें 1/R दोनों में कॉमन है, कॉमन करके ब्रैकेट हटा दीजिए, ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/R कॉमन कर दिया, यहां आ गया 1 प्लस a cos थीटा अपान r, माइनस है 1/R बाहर चला गया, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस a cos थीटा अपान r। यहाँ पे ये 1 से कैंसिल हो गया, इधर +1 इधर -1 और ये a cos थीटा अपान r 2 टाइम्स हो गया।
Q अपान 4πε0, इधर आ गया 1/r और इधर आ गया 2a cos थीटा अपान r, क्योंकि ये प्लस माइनस कट गया, ये दोनों प्लस है तो ऐड हो गए, 2a cos थीटा अपान r हो गया। ये हमारा V निकल रहा है स्टूडेंट, पोटेंशियल इक्वल टू हमारा आ गया 1/4πε0 Q इंटू 2a कर दिया हमने, और cos थीटा अपान r इंटू r स्क्वायर हो गया। Q इंटू 2a हो गया, इसको हमने साथ साथ कर दिया तो ये डाइपोल मोमेंट P हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपान r स्क्वायर हो गया। ये हमारा इक्वेशन हो गया। दिस इज फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट C। स्पेशल केसेस हम लोग देखेंगे। पहला ए पॉइंट, A point C is on the axis of the dipole. If point C is on the axis of the dipole, यानी axis of the dipole का मतलब ये axial हो गया या end on position का हो गया। ठीक, तो जब end on position का हो जाएगा, देखो स्टूडेंट, यानी C जो है चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा। ये एक्सिस होता है चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी, तो यहाँ पर ये लाइन ऐसे हो जाएगी, यानी सी इस लाइन पर कहीं ऐसे आ जाएगा एक्सिस पर। जब ये एक्सिस पर आएगा स्टूडेंट तो ये एंगल घट के 0 हो जाएगा। ठीक, देन थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। V इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा V एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos 0 डिग्री अपान r स्क्वायर हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो V एक्सियल हो जाएगा 1/4πε0 P अपान r स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा 4 इक्वेशन, इधर 3 उधर 4। B पॉइंट, F पॉइंट C is on the equatorial lines. Line of the dipole. ठीक, इक्वाटोरियल लाइन का मतलब हुआ कि ये इक्वाटोरियल पोजीशन का हुआ। ठीक, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का हुआ। अब इस पोजीशन में थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो हमारा ए ऐसे है, अब सी इसके परपेंडिकुलर लाइन पर हो जाएगा डाइपोल के मिड पॉइंट के, तो परपेंडिकुलर के लिए थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन के लिए थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। जब हमारा थीटा 90 हो जाएगा स्टूडेंट, देन वी इक्वाटोरियल
इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos 90 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया पूरा 0, यानी V इक्वेटोरियल ये होता है 0। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, एक इसका शॉर्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं, वो भी आप सीख लीजिए, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस में शॉर्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये डेरिवेशन 2 या 3 में है तो आप एनसीईआरटी मेथड ही अप्लाई करेंगे, इसी मेथड से आप लगाएंगे। ओके, आप देखो स्टूडेंट, एक हम शॉर्ट मेथड आपको बता रहे हैं। अगर कहीं एमसीक्यू में है, 1 नंबर में है, आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आप इस मेथड से तेजी से और जल्दी कर सकते हैं। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा डाइपोल है -q + q, और इसका डाइपोल मोमेंट p इस डायरेक्शन का है। मिड पॉइंट m से जो हमारे c की पोजीशन है वो r वेक्टर है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस p के 2 कंपोनेंट निकालते हैं, एक तो इसकी डायरेक्शन में r की डायरेक्शन में, तो r की डायरेक्शन में p का कंपोनेंट p cos थीटा हो जाएगा। एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं, यानी जो हमारा r है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे तो ये p sin थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पहला देखो स्टूडेंट कि जो हमारा P cos थीटा है, तो ये इसी की लाइन पर पॉइंट C हो गया, तो ये एक्सियल हो गया। V इज इक्वल टू एक्सियल लाइन का हो गया 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर हो गया, क्योंकि डाइपोल इस डायरेक्शन का जो डाइपोल का कंपोनेंट है P cos थीटा है। अब फार्मूला होता है एक्सियल का 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर होता P डाइपोल मोमेंट, तो इस डायरेक्शन का डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, प्लस इस डायरेक्शन का जो होगा तो वो इसके इक्वाटोरियल लाइन पर आ जाएगा, और इक्वाटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है। ठीक, तो इस P sin थीटा के लिए 0 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 0, यानी V हमारा हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होगा। अगर MCQ वगैरह में आपको पता करना है तो आप इससे पता करेंगे तो जल्दी आप पा जाएंगे। जो है यही फार्मूला हमने डिराइव करके बताया था, तो लेकिन आप ऐसे डिराइव नहीं कर सकते, ये कोई डेरिवेशन नहीं है। ये इसको एक्सियल और इक्वेटोरियल में डिवाइड करिए, इक्वेटोरियल का 0, एक्सियल का 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो V की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट।